Hello students, how are you? I hope that we will be fine. आइए आज 7th चैप्टर के बाद 8th चैप्टर आज हम स्टडी करेंगे। तो ये चैप्टर जो है वो है हाउ फ्री इज़ द प्रेस, अर्थात टोटली इसमें हम प्रेस की आज़ादी के बारे में स्टडी करेंगे। प्रेस क्या होता है, प्रेस किन बेस पे काम करता है, प्रेस का क्या वर्क है, प्रेस को कैसा होना चाहिए, इन तमाम तथ्यों संबंधी अध्ययन इस चैप्टर के अंतर्गत हम करेंगे। तो सबसे पहले राइटर के बारे में हम देखें तो डोरथी ले सीयर्स डोरथी एल सीयर्स इस चैप्टर को लिखे हुए हैं, जिनका जन्म 13 जून 1893 को हुआ और उनकी मृत्यु 7 दिसंबर 1957 को हुआ। जाने माने एक अंग्रेजी के निबंधकार थे, नाटककार थे, डिटेक्टिव स्टोरी के लेखिका भी थीं। वह शास्त्रीय और आधुनिक भाषाओं की छात्रा भी थी। वह अपने रहस्यों, श्रृंखलाबद्ध उपन्यासों, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित छोटी मोटी घटनाओं पर कहानियाँ लिखने के लिए वो जानी जाती हैं, जिसमें अंग्रेजी और शौकिया स्लेथ लॉर्ड पीटर जिसमें विम्से शामिल हैं, जो इन दिनों लोकप्रिय हैं। हालांकि सायर्स डेंट्से डिवाइन कॉमेडी के अनुवाद को अपना सबसे अच्छा काम मानती हैं। वह अपने नाटकों, साहित्यिक आलोचना और निबंधों के लिए भी जानी जाती हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ क्लाउड्स ऑफ विटनेस, अननेचुरल डेथ, लॉर्ड पीटर व्यूज, द बॉडी, 9 टेलर्स, गॉडी नाइट ये है। प्रस्तुत जो पाठ है एक क्रिटिसिज्म आर्टिकल है, एक आलोचनात्मक लेख है, साथ ही साथ जिसके माध्यम से श्रीमती सीयर्स प्रेस द्वारा गलत रिपोर्ट छापने और नागरिकों के अधिकार के हनन को लेकर प्रेस की आलोचना करती हुई दिख रही है। जैसे कि मैंने पहले ही चैप्टर की शुरुआत में मैंने बताया था कि प्रेस की लिमिटेशंस, प्रेस की निष्पक्षता पर फोकस डालने का काम डोरथी एल सीयर्स ने किया है। दैट व्हाट अ फ्री प्रेस, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि दैट विदाउट अ फ्री प्रेस, कि बिना स्वतंत्र प्रेस के देयर कैन बी नो फ्री पीपल, लोग स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। जहाँ प्रेस को स्वतंत्रता ना मिली हो, वहाँ के लोगों को भी स्वतंत्रता नहीं मिलती है। जो प्रेस किसी गवर्नमेंट के देख रेख में, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलता है मीडियाज, प्रेस, तो वहाँ के लोग की बात भी जो है गवर्नमेंट तक नहीं पहुँच पाती है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ की प्रेस स्वतंत्र नहीं है, वहाँ के लोग भी जो है स्वतंत्र नहीं हैं। इज ए थिंग दैट ऑल फ्री पीपल्स टेक फॉर गारंटीड, यही वो चीज़ है जो सभी स्वतंत्र लोग बिना सोचे समझे मान बैठे हैं कि जो भी है यह सही है। वी नीड नॉट डिस्कस दिस, हमें इसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा डोरथी एल सीयर्स का कहना है। नॉर विल वी एट दिस मोमेंट, नहीं हम इस समय डिस्कस द रिस्ट्रिक्शन प्लेस अपॉन द प्रेस इन द टाइम ऑफ वॉर, युद्ध के दौरान प्रेसों पर लगे प्रतिबंधों पर हम चर्चा करेंगे। अगर युद्ध होता है, लड़ाई होती है, तो उस समय प्रेस पर जो प्रतिबंध लगता है, इन्हीं टॉपिक्स पर चर्चा करने की बात डोरथी एल सीयर्स कह रही हैं। एट सच टाइम्स, ऐसे समय में ऑल लिबर्टीज हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड, जितनी भी आज़ादियाँ होती हैं उस पर प्रतिबंधित करनी पड़ती है गवर्नमेंट को। अ फ्री पीपल मस्ट सी टू इट, एक स्वतंत्र लोगों की ये अवश्य समझना चाहिए दैट व्हेन पीस कम फुल फ्रीडम इज रिस्टोर्ड,
कि जब शांति आती है तो सारी आज़ादी जो है वो बहाल हो जाती है। इन द मीन टाइम, इस बीच में इट मे बी शायद होलसम टू कंसीडर दैट द फ्रीडम इज, ये मंथन करना हितकारी होगा, ये लोगों के पक्ष में होगा कि आज़ादी क्या है, एंड हाउ फार इट ट्रूली डिजायरेबल, और वास्तव में कहाँ तक यह ज़रूरी है। इट मे टर्न आउट, शायद ये खुल के सामने आ जाएंगे, टू बी नो फ्रीडम एट ऑल, ये बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं है। हो सकता है स्वतंत्रता नहीं हो सकता, और इवन अ मियर फ्रीडम टू टिरनीज, यानी संदेह रूप से सिर्फ अत्याचार की आज़ादी। फॉर टिरनी इज इन फैक्ट, क्योंकि वास्तव में अत्याचार द अनकंट्रोल्ड फ्रीडम ऑफ वन मैन और वन गैंग टू इम्पोज इट्स विल ऑन द वर्ल्ड, एक आदमी या एक गैंग की अपनी इच्छा दुनिया पर लादने की अनियंत्रित आज़ादी का होना है, ऐसा डॉर्थी एल्सियर्स का मानना है। व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जब हम प्रेस की आज़ादी की बात करते हैं, वी यूजुअली मीन फ्रीडम इज अ वेरी टेक्निकल एंड द रिस्ट्रिक्टेड सेंस, हम आमतौर पर बहुत ही विशेष और संकुचित अर्थ में स्वतंत्रता का अर्थ निकालते हैं, नेमली फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन और सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा दिए गए निर्देश से छुटकारा। इन दिस रिस्पेक्ट, इस संबंध में द ब्रिटिश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, ब्रिटिश प्रेस दयनीय स्थिति में है। सिंगुलरली फ्री, आज़ाद तो है, बट इट कैन अटैक द पॉलिसी एंड पॉलिटिकल कैरेक्टर ऑफ द मिनिस्टर, वह मंत्री और नीतियों की राजनीति चरित्र पर हमला कर सकती हैं, ऐसा आज़ादी ब्रिटिश मीडिया के पास है। इंटरफेयर्स टू द डेलिकेट मशीनरी ऑफ फॉरेन डिप्लोमेसी, विदेशी कूटनीति के मामलों में हस्तक्षेप करती है। कंडक्ट कैंपेन्स टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशंस, संविधान को पलटने के लिए अभियान चलाती है। इंसाइट सिटीजन्स ऑफ टू डिस्काउंट एंड रिबेलियन, असंतोष और विद्रोह करने की, नागरिकों को उत्तेजित करने का जो काम होता है वह आपका ब्रिटिश मीडिया करती है। एक्सपोज स्कैंडल्स, घोटालों का पर्दाफाश करती है। एंड फोमेंट ग्रीवेंस, और अन्याय को सह देकर उभारती है, अन्याय को जो है उभारती है। एंड जनरली हैरी एंड बिलेवर्ड द सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट, और आमतौर पे राज्य के कर्मचारियों को सताती है और खाल नोचकर जो है वह लोगों को दिखाती है। खाल नोचना का मतलब उनकी बखिया उड़ेर देना, उनकी सारी सच्चाई जो है पॉइंट टू पॉइंट जनता के सामने लाना, और हमेशा उसके पीछे पड़े रहती है। विद ऑलमोस्ट परफेक्ट लिबर्टी, लगभग पूर्ण स्वतंत्रता के साथ। ऑन ओकेजन, इस समय इट कैन बिकम अ वीपन, यह एक हथियार बन सकता है। टू कोर्स द गवर्नमेंट, सरकार को मजबूर करने के लिए ये पहलू काफ़ी होता है ब्रिटिश मीडिया के लेके। टू कन्फर्म टू वाट असर्ट्स टू बी द विल ऑफ द पीपुल, ये मनवाने के लिए प्रेस कुछ भी कहती है वो लोगों की इच्छा होती है, और प्रेस अपनी इच्छा को लोगों की इच्छा कहकर सरकार के ऊपर जो है वो ला देती है। तो ये रहा हाउ फ्री इज द प्रेस का पहला और दूसरे पैराग्राफ का एनालिसिस। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप इस पर कमेंट सेक्शन में जाकर अपना विचार रखें, वीडियो को लाइक्स करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो के चैनल लिंक, जो यूट्यूब का चैनल लिंक है उसको शेयर करें। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपकी पसंदीदगी हमें कैसे मालूम चलेगी, वो आपका कमेंट और शेयर और लाइक से हमें बताएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए इस यूट्यूब डीके इंग्लिश क्लासेस के साथ, ताकि हर चैप्टर का जो है एनालिसिस आपको मिलता चला जाएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।